आत्मा राम सेठ अव्वल नंबर का कंजूस था। एक दिन शाम को जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खर्च करते हैं। यदि वह अधिक समय घर से बाहर रहेगा तो वो लोग उसको कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। श्रीमती जी भी दिन भर खरीदारी करती रहती हैं और बच्चे भी दिन भर कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। यह स्थिति तो तब है जब कड़ी निगरानी रखी जाती है। तभी रास्ते में एक भिखारी मिला। भूखे को कुछ मिलेगा मालिक। चल भाग यहाँ से, फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वह तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में हलवाई की दुकान पर गर्मागर्म जलेबियां उतर रही थी। उन्हें देखकर आत्मा राम के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, अगर मैं जलेबियां खरीदूंगा तो वहां खड़े परिचितों को भी देनी पड़ेगी। अगर नौकर से मंगवाता हूं तो पत्नी और बच्चों को भी देनी पड़ेगी। क्यों न बाहर ही खा लूं। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया। शामू, हलवाई की दुकान से जलेबियां ले आ, मगर सुन, यहाँ मत लाना, झील किनारे झाड़ी के पास ले आना। मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। जब आत्मा राम जलेबी खाने की योजना बना रहा था तभी उसका एक हमशक्ल उस नगर के राजा के पास पहुंच गया। कैसे आना हुआ आत्मा राम जी? राजा ने पूछा। महाराज, मैं कुछ धन दान स्वरूप देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने विनम्र स्वर में कहा। राजा हैरत में डूब गया। तुम धन का दान करोगे? जी महाराज, क्योंकि जमाखोरों का धन किसी काम तो आता नहीं। आत्मा राम का हमशक्ल मुस्कुराते हुए कहा। जरूर करो दान। राजा ने कहा। नगर का महाकंजूस धन दान करेगा, वह कैसा चमत्कार है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह आदमी आत्मा राम के घर गया। वहां उसे उसका नौकर मिला। उसने उससे कहा, एक बहरूपिया मेरा रूप धारण करके घूम रहा है। अगर यहाँ आए तो मारपीट कर भगा देना। जी मालिक, नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर वह आदमी भीतर कमरे में पहुंचा। आत्मा राम सेठ की पत्नी होकर तुम इस फटीचर स्थिति में हो। जाओ, अभी बाजार जाओ और जो मन करे वो खरीद लाओ, और बच्चों के लिए भी कुछ लेती आना। हमशक्ल बोला। ये तुम कह रहे हो? आत्मा राम सेठ की पत्नी अविश्वसनीय स्वर में बोली। आज मैं बहुत खुश हूं। रास्ते में जो भी मिले कह देना कि मैं अपना आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों को दे देना चाहता हूं। आत्मा राम का हमशक्ल मुस्कुराते हुए कहा। लगता है आज इनका दिमाग फिर गया है। इससे पहले कि इनकी सोच बदले मुझे बाजार चले जाना चाहिए। इतना सोचकर आत्मा राम की पत्नी बाजार चली गई। थोड़ी ही देर में आत्मा राम के घर में लोगों का आना शुरू हो गया। जिसके जो जी में आए उठाकर ले जाए। हमशक्ल बोला। जो हम चाहे। एक वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा।
हाँ, यहाँ जितना भी माल है वह सब तुम्हारा ही है। यह किसी भी क्षण अपना इरादा बदल सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके माल लेकर यहां से चंपत हो जाते हैं। सभी का ऐसा ही विचार था। एक आदमी ने घर में घुसने के बजाय बैलगाड़ी खोल ली और गोदाम में से कीमती चीजें लादकर 9-2-11 हो गया। वह आत्मा राम का गुणगान करता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। भगवान करे आत्मा राम को हमारी भी उम्र लग जाए। उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई भला आदमी नहीं है। उधर आत्मा राम झाड़ियों में छिपा हुआ गर्मा गर्म जलेबियों के चटखारे ले रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, आत्मा राम 1000 बरस जिए। कोई मेरे गुण गा रहा है। कौन हो सकता है यह? तभी उसके कानों में फिर से आवाज पड़ी, आत्मा राम महान है। आत्मा राम गाड़ी वाले के सामने पहुंचकर बोला, तुम्हें सच्चे आदमी की पहचान है। जब उसकी निगाहें अपनी गाड़ी और बैलों पर पड़ी तो उसका भेजा फिर गया। ये माल तो मेरा है। वह चिल्लाया, रुक जा चोर कहीं का, मेरा माल चोरी करके कहां ले जा रहा है? गाड़ी वाले ने एक चाबुक आत्मा राम को दे मारा। वह उलटकर पीछे जा गिरा। गाड़ीवान ने कहा, मुझे यह सब सामान दयालु आत्मा राम सेठ जी ने खुद दिया है। यह झूठ है। आत्मा राम तो मैं हूं। तुम कोई बहरूपीय लगते हो। इतना कहकर गाड़ीवान ने गाड़ी बढ़ा दी। आत्मा राम काफी दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन वह गाड़ी को नहीं पकड़ सका। फिर वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी निगाह वहां से सामान ले जाते लोगों पर पड़ी। उसने अपने नौकरों को बुलाया तथा जोर से चिल्लाया, उन्हें रोको, वे मेरा सारा माल लूट कर ले जा रहे हैं। जरूर यह वही ठग है जिसके बारे में मालिक ने हमें सचेत रहने को कहा था। यह सोचकर नौकरों ने आत्मा राम की जमकर धुलाई कर दी। देख लूंगा सबको। मैं अभी राजा के पास जाता हूं। किसी तरह जान बचाकर आत्मा राम राजा के महल में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं लुट रहा हूं। लोग मेरा माल लूट रहे हैं। लेकिन आत्मा राम, तुम खुद ही तो मेरी अनुमति लेने आए थे कि मैं अपना धन दान करना चाहता हूँ। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, क्या आपने कभी मुझे दान करते हुए देखा है? जरूर कोई ठग मेरा रूप धारण करके यहाँ आया होगा। आत्मा राम ने रोते हुए कहा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि आत्मा राम के हम सकल को पकड़कर तुरंत यहाँ पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद राज दरबार में आत्मा राम के हम सकल को पकड़कर लाया गया। सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि दोनों की शक्ल और कद काठी एक जैसी थी। तुम में से असली कौन है? राजा ने पूछा। मेरी पत्नी मुझे पहचान लेगी महाराज। आत्मा राम ने कहा। किंतु जब आत्मा राम की पत्नी से पहचान करवाई गई तो वह भी धोखा खा गई। उसने हम सकल को ही अपना पति बताया। दुष्ट,
तेरे लिए मैंने इतना किया, फिर भी अब क्या करूं? कौन है जो मेरी शिनाख्त करेगा? फिर अचानक उसे कल्लू नाई का ध्यान आया। महाराज, कल्लू नाई मुझे जरूर पहचान लेगा। राजा के आदेश पर नाई को दरबार में लाया गया। मुझे इनके सिर टटोलने पड़ेंगे महाराज। झुकते हुए नाई ने राजा से कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। फिर नाई ने दोनों के सिर टटोले। वह भी असमंजस में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं आत्मा राम को नहीं पहचान सकता महाराज। क्या मतलब? आत्मा राम बौखला सा गया। मेरे सिर पर एक मस्सा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे सिर पर तो मस्सा है ही, लेकिन इसके सिर पर भी वैसा ही मस्सा है। कल्लू नाई ने कहा। आत्मा राम पागल सा हो गया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी ने भी इस बहरूपिये को ही अपना पति समझा। अब तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा। मेरी पाई पाई भी छिन जाएगी। यह सोचते सोचते वह बेहोश हो गया। पानी डालकर आत्मा राम को होश में लाया गया। वह होश में तो आ गया, किंतु उसका दिमाग खराब हो गया। बस, अब मैं तुम्हें और नहीं सताऊंगा मेरे बच्चे। मैं तेरा पिता हूं, स्वर्ग से सीधा यहां आया हूं। आखिरकार उसके हम सकल ने कहा, पिताजी। आत्मा राम के मुंह से अस्फुट सा स्वर निकला। तुम्हारे पास जो धन है वो तो सब मेरा है। मैंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की थी, लेकिन तूने मेरा सारा धन तिजोरी के हवाले किया हुआ है। इस बार तो तुझे माफ कर रहा हूं। अगर तूने फिर से ऐसी कंजूसी की तो मैं अपना सारा धन ले लूंगा। आत्मा राम ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा, अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए पिताजी। फिर आत्मा राम का पिता उसे आशीर्वाद देकर वापस स्वर्ग के लिए कूच कर गया। उधर आत्मा राम भी अपने घर लौट आया। अब वह बहुत बदल चुका था। वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन चुका था। शिक्षा, धनी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अति कंजूस होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धन का सदुपयोग इसी में है कि जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। वह धन किस काम का जो किसी के काम न आ सके। चलिए अब आपको मिलवाते हैं चंपापुर नगर के मशहूर कंजूस श्यामलाल से। चंपापुर नगर में श्यामलाल नाम का एक महाकंजूस रहता था। वह राजा के दरबार का एक खजांची था। एक दिन जब वह घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक आदमी को मालपुए खाते हुए देखा, तो उसका भी मन मचल गया। कितने दिन हो गए मुझे मालपुए खाए। आज मैं भी अपनी पत्नी से मालपुए बनवाकर खाऊंगा, लेकिन उसमें तो काफी खर्चा आ जाएगा। यही सोचता हुआ वह अपने घर पहुंचा। श्यामलाल की पत्नी ने जब उसे ऐसे उदास देखा तो वो उससे पूछ बैठी, क्या बात है? आज तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बस यूं ही। बताओ ना, क्या हुआ? क्या महाराज किसी बात पर तुमसे नाराज हो गए हैं? उसकी पत्नी ने आत्मीयता से पूछा। श्यामलाल ने कोई जवाब अपनी पत्नी को नहीं दिया। ओहो,
कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? श्यामलाल की पत्नी गुस्से से झुंझलाई। तो फिर सुनो, आज मुझे मालपुए खाने की इच्छा हो रही है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी मालपुआ बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई घर की ओर चल दी। भाग्यवान, लेकिन मेरी बात तो सुनो। श्यामलाल चिल्लाया। अब क्या है? सिर्फ मेरे लिए ही पुए बनाना। वाह, मैं और बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को बीच में क्यों लाती हो? और रही तुम तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ मेरे लिए ही बनाना। ठीक है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए श्यामलाल की पत्नी रसोई घर की तरफ पलटी। इन दोनों की बात उसके बच्चे रौनक और रोशनी दोनों सुन रहे थे। भैया, आज मालपुआ बनने वाला है। हम लोग भी आज मालपुए भर पेट खाएंगे। हाँ हाँ, चलो माँ को बोलते हैं। रौनक और रोशनी दोनों माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं, मालपुए बना रही हो तो मैं अपने दोस्त राजू को बुला लूं। उसकी माँ मुझे कुछ न कुछ खिलाती रहती है। मैं भी अपनी सहेली रिया को बुलाऊंगी। उसकी माँ मुझे कई बार मिठाई खाने के लिए दी है। तभी श्यामलाल आता है और दोनों बच्चों को डांटते हुए बोलता है, भागो यहां से, अभी कुछ नहीं बनेगा। जब बनेगा तब अपने अपने दोस्त को बुला लेना। अपने पिता से डांट सुनने के बाद बच्चे भी बाहर खेलने चले गए। सुनो, श्यामलाल ने फिर टोका। अब क्या है? अगर तुम रसोई घर में मालपुए बनाओगी तो उसकी सुगंध पड़ोसियों के घर में भी जाएगी और फिर उन्हें भी पुए देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। जरूरत की सारी चीजें छत पर ले चलते हैं। तुम वहीं पुए बनाना। कुछ देर बाद श्यामलाल और उसकी पत्नी जरूरत का सारा सामान लेकर छत पर आ गए। देखा, यहां कोई भी नहीं है। श्यामलाल प्रसन्न स्वर में बोला, तुम मालपुए बनाना शुरू कर दो। क्या मालपुए बन गए? बन तो गए, लेकिन ठंडे हो जाने दो। तभी एक भिक्षु वहां आ गया। उसने भी एक मालपुआ मांगा। मुझे भी बस एक पुआ खिला दो। बहुत दिनों से मेरा मन मालपुए खाने को कर रहा है। लो, अब ये भी आ गया। यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो जिस हाथ से पुआ उठाओगे उस हाथ को तोड़ देंगे, और जिस मुंह से पुआ खाने की सोच रहे हो उस मुंह को भी तोड़ देंगे। इतना बोलने के बाद भी भिक्षु अपनी जगह से नहीं हिला। तो श्यामलाल उठा और उसे वहां से भगाने लगा। श्यामलाल उठा और उसे भगाने लगा, मगर वह छत के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। इस तरह काफी देर तक भागम भाग होती रही। वह भिक्षु उसे छकाता रहा। अंत में श्यामलाल थक हार कर बैठ गया। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, इसको एक छोटा सा मालपुआ दे दो और इसे यहाँ से चलता करो। लेकिन वह जैसे ही छोटा मालपुआ उठाती वह बड़ा हो जाता।
श्यामलाल से रहा न गया। उसने एक छोटा सा मालपुआ उठाने की कोशिश की, मगर सारे मालपुए आपस में चिपक गए। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा करो, तुम उस तरफ से खींचो और मैं इस तरफ से खींचता हूं। इस खींचातानी में श्यामलाल एक और जा गिरा। श्यामलाल ने सोचा, यह जरूर कोई पहुंचा हुआ भिक्षु है। फिर उसने मन ही मन फैसला करके सारे मालपुए उस भिक्षु की ओर बढ़ा दी। लीजिए महाराज, जितने चाहो उतनी खा लीजिए। मुझे यह मालपुए अपने लिए नहीं बल्कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए चाहिए। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भिक्षु बोला। महात्मा बुद्ध, श्यामलाल धीरे से बुदबुदाया। मुझे क्षमा करे। वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। भिक्षु ने कहा, उनके दर्शन करके तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे वहां अवश्य ले चलो। श्यामलाल ने उनसे प्रार्थना की। फिर उस भिक्षु ने अपने एक हाथ को ऊपर किया तो वहां पे सीढ़ियां प्रकट हो गई। कुछ क्षण बाद ही वे भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने मालपुए का उपहार स्वीकार कर लिया। सब भिक्षुओं को मालपुआ बांटा गया। श्यामलाल और उसकी पत्नी को भी हिस्सा मिला। जीवन में पहली बार अपरिचितों के साथ मिलकर और बांटकर खाने में उसे बड़ा आनंद आया। आह, कितना सुख मिल रहा है। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम उधर क्या घूर रही हो? वो मालपुए सबने खा लिए, फिर भी थाल में ज्यों का त्यों भरा पड़ा है। श्यामलाल की पत्नी उसे आश्चर्य से बोली, मैंने भी जीवन में ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज हमारे जीवन का यह स्वर्णिम दिन है। फिर श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल दिया। अब उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। प्रिय, कल सारे मोहल्ले के लिए मालपुए बनाना। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, शिक्षा, पेट तो जानवर भी अपना भरते हैं, लेकिन मनुष्य और जानवर में इतना अंतर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। खाने पीने का आनंद इसी में है कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। मिल बांटकर खाने में ही आत्मिक सुख है। ऐसी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।